नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं महात्मा विदुर जी के जन्म रहस्य के बारे में। नीति शास्त्र के ज्ञाता महात्मा विदुर जी को कौन नहीं जानता, परंतु विदुर जी दासी पुत्र होते हुए भी इतने महान कैसे थे? आइए आज जानते हैं उनके बारे में। विदुर जी के बारे में बात करने से पहले विदुर जी कौन थे, उनके जन्म का रहस्य क्या था और उनके रहस्य किसके साथ जुड़े थे, ये जानना आवश्यक है। विदुर जी के जन्म का रहस्य मांडव्य ऋषि और धर्मराज यमराज के साथ जुड़ा हुआ है। मांडव्य ऋषि हिंदू धर्म में एक प्राचीन तपस्वी ऋषि थे जो अणिमांड्य के नाम से भी जाने जाते थे और महाभारत और अन्य पुराणों में भी वर्णित है। मांडव्य ऋषि तपस्वी और सत्यनिष्ठ थे। मांडव्य ऋषि बचपन से ही मौन और तपस्या में लीन रहते थे और वे धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। मांडव्य ऋषि तपस्या में लीन होने की वजह से उन्हें आसपास के किसी भी बात का कोई भास नहीं रहता था। वे अपने ध्यान में ही मग्न रहते थे। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार से कुछ सैनिक वहां आ पहुंचे, परंतु वो सैनिक वहां क्यों आए थे? क्योंकि कुछ चोर राजा के महल से चोरी करके आए थे और उनका पीछा करते हुए राजा के सैनिक वहां तक आए। जब उन्होंने ऋषि का आश्रम देखा तो उनके आश्रम में वो चोर छुप गए। चोरी का माल वहां रख दिया और वहां से चोर भाग गए। राजा के सैनिकों ने जब ऋषि के आश्रम में राजा के महल का माल देखा तो उन सैनिकों ने ऋषि को ही चोर समझ लिया। अब ऋषि ने मौन धारण किया हुआ था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सके और उनके मौन का कारण वो सैनिकों ने यही समझा कि ये ऋषि ही चोर है। इसी वजह से सैनिकों ने उस ऋषि को राजा के दरबार में ले आए और राजा ने ऋषि को ही अपने सैनिकों के कहे अनुसार चोर समझकर सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। अब बगैर सोचे समझे निर्णय लेने का क्या नतीजा होता है, यही इसका उदाहरण है। सूली पर चढ़ाने के बाद भी जब ऋषि का शरीर जीवित रहा, ऋषि मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, तो राजा अंदर से अपने मन से बहुत डर गए और उन्हें लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। सूली पर चढ़ाने के बाद भी जब ऋषि का शरीर जीवित रहा और उनके प्राण नहीं निकले, तो राजा ने उनसे क्षमा मांगी। राजा को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से फिर से क्षमा मांगी। ऋषि के शरीर में शूल चुभा हुआ था, वह निकलने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उसे काटकर ऋषि को मुक्त किया गया। इसी वजह से उनका नाम अणिमांडव्य यह हो गया या उन्हें अणिमांडव्य के नाम से जाना जाने लगा। ऋषि मांडव्य वहां से सीधा यमलोक यमराज के पास पहुंचे। तब ऋषि ने यमराज से अपने कष्ट का कारण पूछा। यमराज ने बहुत ही सहज होकर उन्हें बताया कि जब ऋषि 12 वर्ष की उम्र में थे, तब उन्होंने एक तिनके के द्वारा किसी पतंगे को चोट पहुंचाई थी। इसी वजह से उनको ये कष्ट हुआ। तो ऋषि ने पूछा कि बचपन में किए गए एक छोटे से अपराध के लिए उन्हें इतना बड़ा दंड क्यों मिला? ऋषि ने तर्क दिया
कि 12 वर्ष की आयु तक बालक अबोध होता है और उसे पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता, इसलिए यह दंड अत्यधिक कठोर था। इस पर उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इसी कारण इस श्राप की वजह से यमराज का जन्म विदुर के रूप में हुआ, जो एक दासी पुत्र थे। ऋषि मांडव्य के इस श्राप के कारण यमराज को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और वही कारण था कि वो एक दासी के गर्भ से आए और उन्हें विदुर का रूप मिला। परंतु विदुर यमराज के ही अवतार होने की वजह से उन्हें न्याय और धर्म के अनुसार पूर्ण ज्ञान था और विदुर पूर्ण ज्ञान और धर्म के अनुसार ही कार्य करते थे। यमराज का एक नाम धर्मराज भी है, इसीलिए विदुर ने अपने जीवन में धर्म और न्याय का हमेशा पालन किया और उसी के अनुसार उन्होंने धृतराष्ट्र को जो राजनीति सिखाई, वही राजनीति आगे चलकर विदुर नीति के नाम से विख्यात हुई। एक और बात है, धर्म और न्याय के साथ ही विदुर जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे और इसी वजह से श्री कृष्ण उन्हें महात्मा विदुर कहते थे। परंतु महात्मा विदुर का उन्हें अपने जन्म का रहस्य ज्ञात नहीं था। वो नहीं जानते थे कि उनका जन्म क्यों हुआ है, परंतु भगवान श्री कृष्ण उनके अवतार का रहस्य जानते थे, इसीलिए विदुर जी को वे हमेशा महात्मा विदुर के नाम से ही संबोधित करते थे। महात्मा विदुर कुरु वंश में धृतराष्ट्र के महामंत्री के पद पर थे और उनके दासी पुत्र के साथ साथ उनके भाई भी थे। धर्म के अनुसार उन्हें वो सलाह देते थे, परंतु महाराज धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम के वशीभूत होने की वजह से विदुर जी की सलाह कभी समझ नहीं पाए या समझना ही नहीं चाहते थे। विदुर जी के कथा से एक बात स्पष्ट होती है कि धर्म से चलने वाले की जीत होती है, परंतु उसे पग पग पर अपमान का सामना करना पड़ता है। जैसे कि विदुर जी को हमेशा अपमान सहन करना पड़ा, परंतु धर्म की राह पर चलने वाले को उस अपमान को सहन करके धर्म की राह पर चलना पड़ता है, यही उसका धर्म है। और ऐसे व्यक्ति जो कि धर्म की राह के साथ साथ न्याय के साथ सत्य के साथ चलते हैं, वे कभी भी अपनी राह नहीं बदलते। महात्मा विदुर कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने युद्ध में भाग भी नहीं लिया था। जब युद्ध हो रहा था तब वे यात्रा पर निकल गए थे और उस यात्रा से आने के बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद उन्हें अपने अवतार का रहस्य पता चला और उस रहस्य को जानने के बाद वे पुनः धर्मराज के रूप में वापस गए। भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही थे कि महात्मा विदुर कौन है और किस कारणवश उन्होंने कुरुवंश में दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया है, इसीलिए वे हमेशा विदुर को महात्मा कहकर ही संबोधित करते थे। महात्मा विदुर का मूल नाम धर्मदेव था, परंतु अपनी असाधारण बुद्धि और नीति ज्ञान के कारण उनका नाम विदुर हुआ। विदुर जिसका अर्थ होता है कुशल और बुद्धिमान। भगवान श्री कृष्ण हमेशा महात्मा विदुर के घर ही भोजन लेते थे, क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं भगवान है और जहाँ भगवान है वहीं शांति है। महात्मा विदुर जी की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें धर्म की राह पर चलना है। अपमान अगर होता भी है तो उसे सहन करना है और धर्म की राह नहीं छोड़नी है। जो धर्म की राह पर चलते हैं, विजय हमेशा उनकी ही होती है। आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।